आ, हाँ, ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे मतलब अपना जूम रिकॉर्डिंग तो जाएगा ही, बट ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, जो पीछे वाला कैमरा जो कर रहा है, वो एक्चुअली करेगा यूट्यूब पे अपलोड। इसीलिए मुझे घर पे लेने पड़ा, क्योंकि घर पे अपना कैमराज है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ से अभी लेक्चर ले रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का मेरा कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो डल जाएगा इस चक्कर में। पानी पी लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट तब तक सब लोग भी आ जाएंगे, मतलब आ गए हैं। सो गाइस, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्या? नया, ठीक है। अभी मॉडर्न है ये, ठीक है। मॉडर्न है क्योंकि जो भी हम लोग ने अब तक पढ़ा है, जो भी हम लोग ने अब तक देखा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूटनियन फिजिक्स, मतलब क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो चीज है जो अपन, जहां पे हम लोग ने फोर्सेस, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सब इक्वेशंस लगते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर लोग बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। पूरा लाइफ इसके ऊपर जाता है। तो कभी कभी इसीलिए मैं इसको, मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा गंदा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेस है, और वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यस, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सिंपल सी बात है, अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हम अपने इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। एकदम डेप्थ में घुस के ये क्या है सर, वो क्या है, ये ऐसे कैसे होगा, आपको मान लेना है, ठीक है। डेप्थ में कब करना है? जब आपको ऐसा लगा आगे आपके फ्यूचर में कि चलो इसके अंदर थोड़ा सा भी पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तब वो करो ना बाद में। अभी अपने को क्या है, जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो अपना एम एकदम बिल्कुल कि भाई बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मुझे पढ़ना है बस। तो उसके लिए जो भी है उतना दिमाग में रखना है, ज्यादा दिमाग मतलब ज्यादा अपना ना सर नहीं खुजाना है, ठीक है। चलो, तो अब काम कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं भाई। स्टार्ट कर ले सब लोग, जिंदगी स्टार्ट कर लेते थोड़ी सी, ठीक है। एक मिनट मुझे सिर्फ यहाँ पे देखने दो कि यहाँ पे कहाँ तक है, ठीक है। तो अब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहली चीज, रेडी, चलो लेट्स स्टार्ट। अब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहली चीज आती है, सब लोग को अभी कुछ कुछ टर्म्स में आपको बताऊंगा, वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने वे ऑप्टिक्स के टाइम में कुछ टर्म्स, कुछ मतलब कुछ रिसर्च रिसर्च साइंटिस्ट के नाम लिए थे, सबको याद है? हाइगेन ने क्या बताया था? हाइगेन ने क्या बताया था? हाइगेन ने बताया था, देखो मैंने क्या बोला था, हाइगेन हाइगेन ने बताया था लाइट के अंदर वेव होता है, लाइट एक वेव नेचर होता है, ठीक है। न्यूटन ने बताया था कि लाइट के अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर कॉर्पुसल्स, पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पुसल्स, ठीक है। इनके सबके नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, अब इस नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। न्यूटन ने बोला कॉर्पुसल्स है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है। इसने हाइगेन ने बोला लाइट के अंदर वेव नेचर है। अब फिर हाइगेन एंड न्यूटन अपने झगड़ रहे थे, कोई बोलता है वेव, कोई बोलता है ये। फिर आया मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम रेडिएशन, ईएम वेव्स, ठीक है। तो वो भी वेव है, मैक्सवेल ने वेव को सपोर्ट किया, और मैक्सवेल बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी था मतलब बड़ा साइंटिस्ट था। फिर फिर तब तक तो मैक्सवेल जब बोला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तब तक तो लोगों को लगता होगा यार नहीं यार, ये तो वेव्स ही होगा, हाइगेन सही है, न्यूटन तो गलत था, ठीक है। बट जब एक बड़ा साइंटिस्ट आया, जिनके बाल ऐसे हैं अपने रोहित चोटाई सर जैसे, ठीक है, नाम क्या उनका, आइंस्टाइन, राइट। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन का, देखो यहाँ पे आइंस्टाइन जब आया, अब आइंस्टाइन का स्पेलिंग सही है क्या, जरा चेक करो जरा, आइंस्टाइन का स्पेलिंग है, बहुत सारा आई ही है इसमें, आइंस्टाइन, देखो जरा सही है क्या, बराबर, ठीक है। तो तो आइंस्टाइन जब आया, ठीक है, तो आइंस्टाइन ने, रॉन्ग है क्या, किधर है ई आई, इधर आई पहला ही ई बाद में, कैसा है? ओके, इधर इधर, हाँ इधर ज्यादा डाल दिया क्या मैंने? हाँ, ये अभी बराबर है। एक मिनट, आइंस्टाइन, अब सही है। हाँ, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ वाला स्पेलिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत, अपने को उन्होंने क्या पढ़ा है उससे लेना देना है। तो आइंस्टाइन आया, और आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट के अंदर, ठीक है, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है,
मतलब जो लाइट ट्रेवल करती है, अपने देखा ना लाइट जो ट्रेवल करती है, मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे होता होगा। तो लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, आपको पता है पार्टिकल नेचर होता है उसके अंदर, ठीक है। और वो कैसे पता चला, तो उसका एक सबसे अल्टीमेट मतलब एक्सपेरिमेंट जो बहुत फेमस है, जिसके वजह से उनको आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, और वो होता है पीईई। कोई कोई फुल फॉर्म बता सकता है? इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इफेक्ट। इस चीज के वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान में रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। पीईई 1905 में, बिल्कुल। अब वो डेट्स वगैरह मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहते, बट ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से ये प्रूव हो गया कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी, मतलब लाइट हैज पार्टिकल नेचर। तो आइंस्टाइन ने बताया कि इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। और गाइस पता है इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को गाइस बोलते हैं, नहीं, इन पार्टिकल्स, लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गाइस फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और आपको पता है फोटॉन्स का मास कितना होता है? जैसे अपना मास है, राइट, मेरा मास है से अभी कुछ 80 kg। तो फोटॉन्स का मास कितना होता है? तो इसका जो मास होता है, रेस्ट मास बोलते हैं इसको, इसका मास होता है गाइस 0। क्या होता है मास? फोटॉन्स का मास होता है 0। मतलब अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो मैं इसीलिए बोला ना, ये मॉडर्न फिजिक्स है भाई, ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, ये न्यूटनियन फिजिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें F इज इक्वल टू एम में नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, ध्यान में रखना। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है, क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन, और मॉडर्न मतलब अभी चल रहा है। अभी ध्यान में रखना, एक वेव है, जैसे लाइट मेरे ऊपर देखो, लाइट गिर रही है, तो पता है मेरे ऊपर जो लाइट गिर रही है, इन लाइट के अंदर पार्टिकल्स जो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, वो पार्टिकल का मास नहीं है, समझ आ रहा है? उसका मास कितना है? 0। और उन पार्टिकल्स को, जो लाइट के वजह से जो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे फोटॉन्स। समझ में आ रहा है? इतना ही, ज्यादा नहीं, दिमाग मत लगाओ बस, इसको हम लोग बोलेंगे फोटॉन्स। और आपको पता है फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन्स, ये जो होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये होता है एच न्यू। कोई बोलेगा सर ये सिंबल क्या है, वो जरा बता दो, ठीक है गाइस। एक फोटोन, ये जो मैंने बोला है वो एक फोटोन की एनर्जी। देखो लाइट के अंदर ना देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, हर पार्टिकल की एनर्जी होती है एच न्यू। फिर एच इज कॉल्ड, एच को क्या बोलते हैं जरा बताओ, जरा एच को क्या बोलते हैं जरा, सुना, अरे पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा होगा आपने। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो न्यू होता है, न्यू, ये सिंबल ऐसा वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो अपना एफ वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और मुझे बताओ जो न्यू होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी अपन आप लोग ने सबने देखी होगी भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेव्स पे पढ़ लिया आपने, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन लैम्बडा, स्पीड अपॉन लैम्बडा। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी अपॉन लैम्बडा, राइट। अब वी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, यहाँ पे वी सी नहीं है, यहाँ मतलब वी की वैल्यू सी होगी, सी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि अपन लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक है। बट इस फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे नया, ये जो सिंबल है न्यू, न्यू का मतलब ये, इसका मतलब है न्यू, ये न्यू का जो सिंबल है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलोगे सर फिर एच न्यू क्यों लिखा है? एच एफ भी लिख सकते हो, बिल्कुल आप एच एफ भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो इसको एच इंटू एफ भी लिखो, एफ इज फ्रीक्वेंसी। बट नहीं यार, फ्रीक्वेंसी अपन यूज कर चुके हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वेव्स में, तो यहाँ पे एफ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? न्यू। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। सबको दिमाग में आया गाइस? ठीक है, एच इंटू न्यू। तो मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला फिर क्या हो गया? एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? तो एनर्जी हो गई, छह तो ग्रीन में लिख देता हूं, एनर्जी हो गई यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हुई? एच इंटू न्यू। एच इंटू क्या? न्यू की वैल्यू क्या है? सी अपॉन लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया गाइस?
सिंपल। तो मैंने अब तक क्या बोला, मैंने क्या बोला, ठीक है। हाँ, अभी वो सब में कंफ्यूज मत होना, वो डी ब्रॉगली ये वो मत लाना, वो अपन उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो, पहला ही लेक्चर आज, ठीक है। 2 लेक्चर में आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन से बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने बोला, आइंस्टाइन जी ने बोला कि लाइट लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनको फोटॉन्स बोलते हैं, और उनका मास 0 होता है। तो पार्टिकल्स नहीं होते, वो रेस्ट मतलब 0 मास वाले पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिफाइन किया, मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके पहले जो फोटॉन्स है, उन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू इतनी, एच इंटू न्यू, ठीक है। वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और एनर्जी आ गया एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा। चलो इसको लिख दो आप लोग, पहले फटाफट लिख दो, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मास ऑफ फोटोन कितना है, मास ऑफ फोटोन 0 लिख दिया ना मैंने, देयर इज नो मास ऑफ फोटोन, सो रेस्ट मास, तो रेस्ट मास बोलते हैं उसको, मास ऑफ फोटोन इज 0। हाँ, ये थोड़ा सा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। अब थोड़ा सा अपन इसको फिजिक्स के वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं बताऊंगा उस सबकी वैल्यूज बताऊंगा, पहले ये लिख दो गाइस, ये लिख दो, ठीक है। ये लिख के हो गया। हाँ, सी क्या है गाइस, सी यहाँ पे कोई बोलेगा सर सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट। भाई यहाँ पे जो सी है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्बडा इज लैम्बडा, वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, पता है ना। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। चलो मैं अगले पेज में लिखता हूँ, अगले पेज में मुझे वैल्यूज भी लिखनी है इसकी, पहले रब कर दूंगा, मैं रब कर दूं इसको। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स करके चैप्टर है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स चैप्टर है, ठीक है। तो अपन 2 दिन इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स एंड थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ये अपन, एंड एक्सरेज, ये 3 चैप्टर जो है मुझे अराउंड 4 से 5 लेक्चर्स लगेगा 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स। फिर लास्ट में न्यूक्लियस जो अलग से करेंगे अपन, न्यूक्लियस अलग से, लास्ट का चैप्टर बचा रहेगा वो न्यूक्लियस, ठीक है। इसको मैं अभी रब कर दूं भाई, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। चलो अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब ये मैं वापस लिखने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ये मैं वापस लिखने वाला हूँ, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, यहाँ पे सब लोग देख लेना, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी बोली मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन इट इज एच न्यू, एच सी अपॉन लैम्बडा। अब सब लोग ध्यान से सुनो, अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ इसका, ठीक है। वॉइस लो है मेरा, वॉइस लो है क्या, वॉइस लो कैसे हो सकता है भाई, सही तो है, जिंदगी में सही है सब कुछ, वॉइस लो है मेरा। सही है, सही है, वॉइस सही है, मुझे लगता है तुम्हारे उसका मोबाइल का वॉइस लो होगा, ठीक है। चलो तो E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला एच की वैल्यू, सब लोग यहाँ पे देखो, एच की वैल्यू होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है विच इज 6.63, सब ऐसा यूनिट बोल रहा हूं मैं, इंटू 10 to the power -34। अब यूनिट जो है ना वो अब देख लेना, ठीक है। यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट वो 1 अपॉन, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1 अपॉन टाइम पीरियड ना, तो टाइम इधर लगे, जूल पर जूल सेकंड, ठीक है। तो वो सब छोड़ दो, ठीक है। अब एच हो गया 6.63, ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब इधर लिख देता हूँ, तुम बोला सर इसका लिखा उसका क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो अब गाइस देखो यहाँ पे देखो, मतलब आप ये वैल्यूज याद रखो, 6.16 10 to the power -34, 3 × 10 to the power 8। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा गाइस, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा
छोटा सा एग्जांपल, मैंने बोला लैम्बडा की वैल्यू है, ठीक है, गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने बोला लैम्बडा की वैल्यू है कुछ 5400, ए का मतलब क्या है, व्हाट इज ए, इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज ए मतलब, यस एंगस्ट्रॉम, राइट, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10⁻⁻10, इसका मतलब देखो 5400 का मतलब होता है 5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दिमाग में सबके, हाँ, और इसी को 10⁻⁻9 में लिखना है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, 10⁻⁹ में लिखना है तो वो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, एनएम, तो कभी कभी लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, कभी कभी नैनोमीटर में दिया रहेगा, एनएम, एनएम मतलब क्या, नैनोमीटर, 10⁻⁹ होता है कुछ, ठीक है, अभी के लिए। अब मुझे होता 5400 एंगस्ट्रॉम लिखा है, ठीक है, बोला कि एनर्जी बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, क्या करोगे बताओ मुझे जरा, कैलकुलेट करके बताओ जरा, एचसी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा में 5400 दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह यूज करो, कैलकुलेटर वगैरह यूज करो और बताओ जरा क्या होगा, क्या डालेंगे, कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ई की वैल्यू डालेंगे, एच सी मतलब लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, मतलब एक वेवलेंथ है, ठीक है, एक लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो इतने वेवलेंथ की एनर्जी, इसके अंदर का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी, एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड इंटू सी कितना है, सी कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा मतलब 5400 इंटू 10⁻⁻10। मुझे एक बात बताओ, ये क्या हमेशा करोगे क्या, इतनी सारी चीजें क्या हमेशा करोगे, ये सारी चीजें जो है वो हमेशा करोगे, 10 तो फिर ये माइनस माइनस मतलब इधर -24 बचेगा, फिर -24 प्लस 8 -16 बचेगा, राइट, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, फिर आप देखो ना, आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करोगे, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, 6.63 इंटू 3 डिवाइड बाय 5400, या मैं लिखूंगा 5.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे देखो ना 10⁻3, तो 10⁻⁻7 आएगा यहाँ पे, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ 19, राइट, तो 10⁻⁻19, ऐसा रो हर बार करते रहोगे क्या ये चीज आप, फिर एनर्जी होगी इतनी, ये जो है इतनी जूल, ये जूल इतनी मेरी एनर्जी है, ये होगी मेरी एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, इसका आंसर कितना है मुझे, मतलब आप कैलकुलेटर से बताओ मुझे कितना है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कितना है इसका आंसर, 3.68, ओके 3.6, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये तो आप करोगे नहीं, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, भाई ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज होती है, ठीक है, जो शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, पहले शॉर्टकट के पहले मैंने लॉन्ग कट बता दिया कि ये भाई लॉन्ग कट है, ठीक है, किसी ने बोला कि भाई जूल में करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्बडा वगैरह डाल के सब करना ही पड़ेगा, ठीक है, अभी उसमें कुछ आइडिया अपने पास कुछ है नहीं, ठीक है, ये अपने को करना है, ठीक है, अब मुझे बताओ मैं एकदम एकदम शॉर्टकट कैसे करूँ, शॉर्टकट कैसे यूज करूँ, ठीक है, अब शॉर्टकट यूज करने के लिए सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, सब लोग पहले यहाँ पे देखो, शॉर्टकट के लिए अपन पहले शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है, हाँ, एच एन सी, ये क्या है, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी क्या, एच सी की वैल्यू कभी बदलेगी, एच इंटू सी की, ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड, ये कभी बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सब लोग देखो, मैं फटाफट रब कर दूं, आपको आपको अपने एटोमिक में पढ़ा होगा तो आपको सबको वैल्यूज पता है, तभी भी मैं एक बार जस्ट करके दिखा रहा हूँ, मतलब और दिमाग में जाएगा आपके, ठीक है, इसको रब कर दूं मैं, इसको रब कर दूं, ये चाहिए तो इसका भी लिख के रखो, एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, अब शॉर्टकट जरा बना देते हैं अपन, शॉर्टकट बनाते हैं गाइस, लिख लिया, चलो अब एक शॉर्टकट बना देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट, अब शॉर्टकट का पहले में डायरेक्टली शॉर्टकट से अपने को क्या लेना देना है, मतलब शॉर्टकट से अपने को क्या मिलने वाला है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्बडा, अब किसी ने जैसे मैंने बोला आपको एच सी इज कॉन्स्टेंट, एच सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू आने वाली है गाइस, इसकी वैल्यू आने वाली है 12431, ठीक है, डिवाइड बाय जो लैम्बडा होता है ना, लैम्बडा, ये लैम्बडा कभी भी अपना आएगा यूनिट एंगस्ट्रॉन्ग में, इन एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहां पे ध्यान में रखना 12431, अब कोई बोलेगा सर 12431 दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, दूसरा कलर यूज करूं मैं, ठीक है, तो 12431, ठीक है। अब 12431 को कभी कभी अप्रोक्सीमेटली और आप लोग थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लेते हैं, 12400 कर लेते हैं, ठीक है, 12431 को भी 12400 कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर 12431 भी यूज करते हैं, एक मिनट, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इस कलर में लिखता हूँ 12431 डिवाइड बाय दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो अंदर वाला, ये वाला जो चीज है, कभी भी ध्यान में रखना, लैम्बडा, लैम्बडा को मतलब ये एक मिनट इधर लिख देता हूं ना मैं, लैम्बडा ब्रैकेट में लिखता हूं एंगस्ट्रॉम में, ये जो लैम्बडा है वो किस में है, एंगस्ट्रॉम में यूज करने का कभी भी, ठीक है। तो ये एनर्जी है, पर ध्यान में रखना इसका यूनिट, इसका यूनिट जूल नहीं है गाइस, इसका यूनिट जूल नहीं है, ये फॉर्मूला में इसका यूनिट क्या है, किसको पता होगा तो, यस, इसका यूनिट है गाइस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सब जगह पे कुछ लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब तक खत्म हुआ है, ठीक है, कुछ लोग का चल रहा है, इन लोग का चल रहा है, इन लोग का खत्म हुआ है, दोनों के लिए। अब ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बेसिकली एनर्जी को मेजर करते हैं, ये एक वन ऑफ द यूनिट है, जैसे जूल एक यूनिट था, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में मेजरली हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट यूज करें, कभी कभी जूल में भी आएगा, जूल में आएगा तो आपको सब कुछ मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या जुगाड़ करना है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये डायरेक्टली अपना फॉर्मूला है जो आपने शायद से केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा कि नहीं, ये पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अब पढ़ा होगा तो कैसे आया मैं क्विकली बोलता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ मतलब मैं आपको पहले कुछ कन्वर्जन बताता हूँ, ठीक है, कुछ कन्वर्जन बताता हूँ, ये कन्वर्जन यहाँ पे ध्यान से देखना फटाफट, क्विकली कुछ एग्जांपल, कुछ कन्वर्जन, ठीक है। मैंने बोला जूल को 2 जूल्स, ठीक है, 2 जूल्स को मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 जूल्स मुझे कन्वर्ट करने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मैं बोलूंगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करो जूल्स में, कैसे करोगे, तो एकदम सिंपल, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है जूल में, तो 4 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है गाइस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कुछ नहीं, देखो एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उससे मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, खत्म, कन्वर्ट हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल्स। कोई बोलेगा 2 जूल्स मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करोगे, 2 को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करोगे, तो यहां पे अपने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहां पे अपने को मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे अपने को क्या मिला, जूल। तो यहां पे देखो, यहां पे अपना कन्वर्जन 2 जूल, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में हुआ, ये समझ में आया सबको, सिंपल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट करना है, 4 इंटू दिस, ये मेरा जूल हो गया, जूल का मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, ये करना है, इतना मुझे बताओ समझ में आया। इसमें ऐसा यूनिट कौन सा है, ऐसा यूनिट तो अपना जूल है, तो जो भी हम लोग ये सब जब यूज करेंगे, एच एंड सी की वैल्यू जब यूज करेंगे तो अपने को जो जूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन में अपन डिवाइड करते हैं ना, अपन डिवाइड करते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 को डिवाइड करते हैं, तो अपन अभी देखते हैं ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला कैसे आया होगा क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्टली आपको केमिस्ट्री में बताया होगा, ठीक है, बट मैं क्विकली बताता हूँ क्योंकि अब सब लोग हो तो बता देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा। अब ऊपर वाला अपने को डिराइव करना है, तो एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, बराबर, ये हो गया मेरा एच बाई सी। लैम्बडा को किसमें अपन करना है, लैम्बडा अपन क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर -10, तो लैम्बडा डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में यूज होता है, तो लैम्बडा का 10 टू द पावर -10 तो लिख ही देते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कि लैम्बडा होगा 5400 एंगस्ट्रॉम, तो अपन इस फॉर्मूला में सिर्फ 5400 डालने वाले, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5400 डालेंगे, 10 टू द पावर -10 नहीं डालेंगे, तो 10 टू द पावर -10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे।
अब मुझे बताओ ये जो आया ये किस में आया, इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा अभी के लिए। अब सब लोग, मैंने क्या बोला, ये सब कुछ जूल, एच सी वगैरह जो भी है ऐसा यूनिट यूज हो रहा है, तो ये सब जूल होगा। अब इस जूल का मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, जूल का मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, इससे करना है कि नहीं, तो इससे डिवाइड करो, डिवाइड बाई ई करो, मतलब यहाँ पे नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा जो जुगाड़ है, ये वाला सारा जुगाड़, ठीक है, ये जुगाड़ आप करो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, करो जरा, क्या आता है आंसर देखो। इस पूरे वाले जुगाड़ का आंसर आएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या, पूरा का पूरा आएगा 12431 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और लैम्बडा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए 12400, ठीक है। तो 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा, और यहाँ पे ध्यान में रखना लैम्बडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻⁻10। अब नैनोमीटर में दिया है तो एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना तो भी मैथ आपको आता ही होगा, ठीक है गाइस। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देखो एकदम बेसिक से जा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एक एक करके आप लोग लिख दो। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था, डायरेक्टली रिजल्ट बताया था जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये डायरेक्टली रिजल्ट बताया तो याद रखना है। अब ऊपर वाला जो चीज था, ये ऊपर वाला चीज, ये जो था, ये किसमें था, ये किसमें था, ये था जूल में। ऊपर वाला चीज किसमें था, सॉरी सॉरी गाइस, रेड को छोड़ के जूल में था। जब मैंने 1.10⁻⁻19 किया तो ये किसमें बना, ये पूरा का पूरा किसमें बना, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना, ठीक है गाइस। ये सिंपल एच सिंपल सी अपॉन लैम्बडा करेंगे तो वो जूल में आता आंसर, वो आंसर जूल में आता। बट जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू से डिवाइड किया रेड में, तो जैसे मैंने बोला ना, जूल को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपने को डिवाइड करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा ये जो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे जो भी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इसका प्रूफ था, ये जो मैंने लिखा है ना इसका प्रूफ, जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है गाइस, ठीक है। चलो फटाफट लिख दो इसको, फटाफट लिख दो। ठीक है, फटाफट लिख दो चलो। चलो गाइस आगे बढ़े, क्विकली लिख दो फटाफट, चलो क्विकली लिख दो, क्विकली लिख दो। अरे आतिश सर तो गए हैं, आतिश सर तो मस्त लेह लद्दाख में घूमने गए हैं। मैंने भी अभी तक कभी ब्रेक नहीं लिया, अभी मॉडर्न फिजिक्स के बाद छोटा सा ब्रेक ले लेंगे अपन भी, 4-5 दिन का। तुम्हारा ब्रेक तो जिंदगी में भाई 12th के बाद ही आएगा, समझ रहे हो? तुम्हारा तो ब्रेक 12th के बाद ही आने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े क्या? हाँ बोल दो भाई, लोगों हाँ बोल दो, ठीक है। अब मैं आगे इसमें ध्यान में रखना, एच सी की वैल्यू लिख दी है मैंने, ठीक है। ध्यान में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो अपने बचपन से पढ़ते आए हैं, राइट। तो बचपन से ही पढ़ा है ना यार। हाँ अभी रब कर देता हूं मैं, ठीक है, रब कर देता हूं क्विक। अब मैं एक ही चीज यहाँ पे लिख के रखूंगा, ठीक है, इसके ऊपर के एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन मत लेना।
इसके ऊपर के एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा वापस एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन ध्यान में रखना, एच सी अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा भी एमस्ट्रॉन्ग में होगा, ध्यान में रखना, इसलिए 10⁻10 है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अपना रख देता हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना अपना ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत काम का फॉर्मूला। मैं एकदम कोने में यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपके काम के लिए। एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। देखो ये एक पार्टिकल, लाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आने वाले, बट इसका एक पार्टिकल की एनर्जी होती है विच इज फोटोन की एनर्जी, एच सी अपॉन लैम्बडा। और उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 12431 डिवाइड बाय लैम्बडा, एंड लैम्बडा इज इन एमस्ट्रॉन्ग, राइट। और इसी चीज को अपन कभी कभी क्या यूज करेंगे, 12431, 12431 के जगह अपन क्या यूज करेंगे, कभी कभी 1240 चलेगा, ऐसा करके लिख देता हूं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एनर्जी आया, ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो एनर्जी का जो यूनिट है, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना है तो बताओ क्या करोगे इसमें, इसी को जूल में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो भी आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई, बस, बराबर। कोई दिक्कत, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर, मतलब क्विकली आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, लाइट गिर रही है, ठीक है, और लाइट का वेवलेंथ जो है, लाइट का वेवलेंथ दिया है गाइस, ठीक है, 6200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है भाई, कितना एनर्जी होगा फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो पहले ये वाला करो, पहले ये वाला करो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, कैसे करोगे, सिंपल है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन, ई की वैल्यू कितनी होगी, एच सी अपॉन लैम्बडा। अपन अभी यहाँ पे देखो 6/200 मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो यहाँ पे तो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या था, 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एमस्ट्रॉन्ग। तो अब यही वाला पार्ट लेने का, 6200 लेने का सीधा, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग का 10⁻10 ऑलरेडी इंक्लूडेड है अपने फॉर्मूला में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर सीधा अपन लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से लिखेंगे। किसी ने जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोला तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी ने बोला सर जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ, चलो तो 2 इंटू क्या, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, मतलब कितना, 3.2 इंटू 10⁻19 जूल। सबको समझ में आया, देखो जूल में भी हो गया, तो मेरे दो आंसर आ गए। किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो ये हो गया, जूल में हो गया तो ये हो गया, काम खत्म। देखो इसमें सब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाँ, अब किसी ने बोला सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल टू, लैम्बडा दिया है गाइस, लैम्बडा दिया है, ध्यान से देखना, ठीक है, 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर, देखो ऐसे लिखा रहेगा। तो बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, ई कितनी होगी। पहले क्या करोगे बताओ, अब नैनोमीटर है भाई, नैनोमीटर है, नैनोमीटर मतलब भाई नैनोमीटर और 10⁻9, और एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10, राइट। तुम लोग को बेसिक बेसिक पढ़ाना पड़ता है। देखो यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या, 10⁻−10, नैनोमीटर मतलब क्या, 10⁻−9 मीटर, बराबर। तो पहले तो मुझे बताओ, अपना फॉर्मूला एमस्ट्रॉन्ग के लिए था, एमस्ट्रॉन्ग के लिए था, तो पहले इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 310, 10⁻−9 है ना मीटर, तो 10⁻10 चाहिए, मतलब क्या करते हैं अपन, 10⁻−1 एंड इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है इधर चला गया, मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3100। अभी दोनों को वो कर लो, 10⁻10 मतलब एमस्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये तो कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं, अरे ये कन्वर्जन आता है कि नहीं, ये मैंने जस्ट दिखा दिया, क्योंकि कुछ लोग को ये भी मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो हमें रखना 310 इंटू 10, 3100 हो गया, तो 3100 एमस्ट्रॉन्ग हो गया। अब 3100 एमस्ट्रॉन्ग हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। बताओ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी,
एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 12400 डिवाइड बाई 3100। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 टाइम्स दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आया? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालने को आ रहा है सबको गाइस? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, अभी पिकोमीटर में क्वेश्चन दो। अभी कोई बोलेगा सर भाई माइक्रोमीटर में क्वेश्चन, तो भाई करो ना, जिंदगी में करो। प्रणव भाई कर ले, भाई बाकी लोग कर लो जरा, ठीक है? चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ बोल दो। ठीक है, हाँ यहाँ पे 12400 यूज करना है। कभी कभी एकदम पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन आएगा तो 12431 यूज करना है, अदरवाइज 12400 यूज करते रहो, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम्म, मुझे भी बहुत बहुत टाइम के बाद ऐसे बोर्ड में पढ़ाने को मजा आ रहा है। जरा कैमरा और बोर्ड में ना थोड़ा सा फील अलग आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं लेक्चर लेने वाला था अपने, मतलब क्लास से लेने वाला था, सोचा था। बट मैंने सोचा कि यार बोर्ड से ले लेता हूँ घर पे जाके। हाँ, एक चीज प्रॉब्लम होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना तो बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं नॉर्मल क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, और फिर डायरेक्टली एचसी वर्मा से बोल दूंगा कि एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो, ठीक है? इस तरीके से करेंगे अपन। हाँ अभी रब कर दूं मैं, रब कर दूं गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे सब लोग देख लो, एक बार आपको लॉजिक समझना जरूरी है। इन सबका ना लॉजिक एक बार समझ में आ गया ना तो काम हो जाता है, ठीक है? लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो एनर्जी तो समझ में आ गई, ठीक है? एनर्जी ऑफ फोटोन तो समझ में आ गई भाई, इतनी एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, ठीक है? अब गाइस गाइस गाइस, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? ये इक्वेशन में लिख के रख रहा हूं, ये भी बहुत काम का है। मुझे तो जो फोटोन है उसको एनर्जी है, ठीक है? फोटोन के पास एनर्जी है। तो कोई बोल सकता है फोटोन के पास और क्या होगा? फोटोन मतलब पार्टिकल है ना, पार्टिकल जब घूमता है उसके बाद जब वेलोसिटी होती है तो उसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है, मोमेंटम। मोमेंटम भी होता है ना, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। उसको वेलोसिटी वगैरह डिफाइन नहीं करते हम लोग। उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो कोई बोला सर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा? व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ फोटोन? फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? तो गाइस ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ अभी, कैसे आया कहां से आया छोड़ दो, ठीक है? ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। आपने जिंदगी में एक इक्वेशन देखा होगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो ये अपने सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो, ये अपने सिलेबस में नहीं है। बट ये एक इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपना इक्वेशन है आइंस्टाइन का, राइट? एनर्जी मास वाला। अभी अपने सिलेबस में है नहीं ये इक्वेशन, ठीक है? क्योंकि क्योंकि ये जो एच और कुछ कुछ जो लास्ट के चैप्टर से अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बट ये इक्वेशन में ये जो पी होता है, दिस पी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये भी आइंस्टाइन का इक्वेशन है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। ई इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है? एंड एम नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास। मुझे बताओ फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? नाउ फॉर फोटोन दिस इज इन जनरल इक्वेशन, बट फॉर फोटोन क्या जीरो होता है? एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है? इस मास की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। हाँ भाई, मुझे तो एम नॉट की वैल्यू जीरो हो गई तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या आई? ई बाई सी आई की नहीं? वेर पी इज माई मोमेंटम। अब ई बाई सी, ई क्या होता है? व्हाट इज ई? ई की वैल्यू तो होती है एच सी अपॉन लैम्बडा डिवाइड बाई सी। तो मुझे तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर क्या आया? सी और सी कैंसल, आंसर क्या आया? एच अपॉन क्या? एच अपॉन लैम्बडा, बराबर की नहीं? ये डेरिवेशन मैंने ऐसे ही दे दिया, आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एच अपॉन लैम्बडा याद रख लो, ठीक है? सो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा भाई? जो फोटोन का मोमेंटम होता है, देखो फोटोन की एनर्जी तो एच सी अपॉन लैम्बडा थी, फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, इज एच अपॉन लैम्बडा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बॉक्स बना के लिख देता हूं भाई,
बॉक्स बना के लिखता हूं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब फोटोन की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम भी फोटोन का ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम, पी को पावर भी बोलेंगे अपन, ठीक है। बट यहाँ पे पी मोमेंटम है, पी को पावर भी होता है, ठीक है। तो अपन उसको कुछ बोल देंगे, कैपिटल ऐसा कुछ तो अलग कर देंगे, ठीक है, या ऐसा ब्रैकेट में लिख दूंगा मोमेंट, जैसे मोमेंटम लिखा है वैसे पावर लिख दूंगा। तो पावर मोमेंटम कितना हो फोटोन का, एच अपॉन क्या, एच अपॉन लैम्बडा। दिमाग में रहेगा गाइस, दिमाग में रहेगा, ठीक है। याद रखो, याद रखो, दो ही टर्म मैंने बोले अभी याद रखने के लिए बोले, एच सी अपॉन लैम्बडा इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एच अपॉन लैम्बडा इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, खत्म, ठीक है। इसको लिख दो चाहिए तो, और ये इक्वेशन इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। क्या है, आगे आगे की इधर उधर की चीजें पढ़ानी नहीं होती, मतलब आपको पढ़नी नहीं होती, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स बहुत वास्ट है, मुझे ही नहीं पता, फ्रैंकली बोल जाओ तो आप बोलोगे सर मॉडर्न फिजिक्स जरा बताओ कितना है, अंदर अंदर जरा घुसते जरा। मैं बोलूंगा सर मुझे, सबको आपको बोलता हूँ मुझे नहीं पता मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत डेप्थ में है, और उसको पढ़ने के लिए भाई लोगों को सदियों लगे, ठीक है। हम कौन है, ठीक है। तो अपने को जितना आता है भाई उसमें खुश रहना है, क्योंकि अपने को जेई और नीट की एग्जाम देनी, अंदर घुसो मत, ठीक है। चलो आगे बढ़े, रब कर दे इसको, रब कर दे। लोग रिप्लाई मत बॉस करते तुम लोग यार, इसलिए बोलते हैं गौरव सावे सर आप, कोई बोलते हैं कठपुतली, अरे वाह। चलो, तो ये सिलेबस में, ये सिलेबस है ना, ये सिलेबस मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच अपॉन लैम्बडा इज इन द सिलेबस, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ू, रब कर दो इसको, रब कर दो, फटाफट बोल दो, हाँ सर कर दो, कर दो, चलो कर दो, हाँ चलो करते हैं, ठीक है। अब तक कोई डिफिकल्टी है क्या, अब तक कोई डिफिकल्टी है, नहीं होनी चाहिए, डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, यहाँ पे लिख के रखता हूँ जो अपन ने पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। बस ये दो ही चीजें अपन ने पढ़ी है, दिस इज फॉर फोटॉन्स। ये किसके लिए है, तो फोटॉन्स के लिए। फोटॉन क्या होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और लाइट में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हम डिस्कस करेंगे आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पीईई, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे गाइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चीज, पीईई, पीईई फोटो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपने को जो पढ़ना है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना इजी था, ठीक है। क्या था पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सब लोग यहाँ पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था। अब ऐसा मैं यहाँ पे पकड़ता हूं, ये एक मटेरियल है, ठीक है, दिस इज अ मटेरियल, एक कोई भी मेटल है, ऐसा पकड़ लो, कोई भी मटेरियल, मेटल, अब मटेरियल मेटल, ठीक है। अब इस मटेरियल के ऊपर और इस मेटल के ऊपर, ठीक है, लाइट आई, ठीक है। तो अब जब लाइट आई तो क्या ऑब्जर्व किया गया, सब लोग यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया गया, जब इसके ऊपर जब लाइट गिरती है, आपको पता है क्या हुआ, जब इसके ऊपर जब लाइट गिरी, इस मेटल के ऊपर जब लाइट गिरी थी, ठीक है, मटेरियल बोलो यार, मेटल बोलो यार, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसके ऊपर जब लाइट गिरी तो इसके अंदर से गाइस गाइस गाइस, अरे रिफ्लेक्ट तो अपन लाइट नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में मत घुसो। जब इसके ऊपर लाइट गिरी तो यहां से कुछ इस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़े, भाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए बाहर, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए, सरफेस के कुछ कुछ सरफेस के ऊपर वाले आए, कुछ सरफेस के अंदर वाले आए, सब इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने लगे। तो मुझे होता जो लाइट गिर रही थी तो इसके ऊपर कितने फोटॉन्स गिर रहे थे, किसी को पता है कितने फोटॉन्स गिर रहे थे, बहुत सारे, ठीक है। इनफाइनाइट फोटॉन्स हो गए ना, लाइट गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, इनफाइनाइट फोटॉन्स है इसके अंदर, तो इनफाइनाइट फोटॉन मतलब फोटॉन्स गिरे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं,
खास करके सरफेस के ऊपर इधर उधर वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे निकले। अब लोग सारा चकित हो गए, वो बोलते, जिन लोगों ने बोला था कि इसके लाइट के अंदर वेव नेचर है, अब वेव से तो इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं निकलते, बट वेव नहीं, ये निकले। तो इसीलिए फिर लोगों ने बोला, मतलब आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट हैज व्हाट, विच नेचर, पार्टिकल नेचर। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब कोलाइड करेगा तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा कोलिजन के वजह से, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो तब से लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, मतलब वेव के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। फिर बाद में मैं सेकंड लेक्चर में, अगले लेक्चर में बोलूंगा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। और आपको पता है पार्टिकल के अंदर वेव नेचर भी होता है, जिसको मैटर वेव्स बोलते हैं। मतलब कोई पार्टिकल घूम रहा होगा, जैसे ये पेन है घूम रहा होगा, तो इसके अंदर वेव नेचर भी है, बट और उसका हम लोग लैम्बडा भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये सब क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आता, ये सब न्यूटन वाले फिजिक्स में नहीं आता अपने, ठीक है, तो इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ अलग ही है, थ्योरेटिकल चीज है। सोचो, छोड़ो उसको। अब यहाँ पे देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। अभी इक्वेशन ध्यान से सुनो। इक्वेशन ऐसा है, ये एनर्जी है फोटोन की, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो अभी गिर रहा है, ठीक है। मैं एक फोटोन के लिए लिख रहा हूं, ध्यान में रखना, दिस फॉर वन सिंगल फोटोन। अपन ये जो कहानी में लिख रहा हूं, किसकी लिख रहा हूं, फोटोन तो बहुत सारे आ रहे, इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे, अपन एक इलेक्ट्रॉन एंड एक फोटोन की कहानी बता रहे हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा तब क्या होगा, ये मैं बता रहा हूं, ये इक्वेशन उसके लिए, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू, ऐसा कुछ होता है, ये कुछ है, ठीक है, क्या है देखेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे एक सिंबल है मैक्सिमम। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इक्वेशन जो है ना, यही फोटोइलेक्ट्रिक का इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब तुम बोलोगे सर ये है क्या, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज अवर एनर्जी ऑफ फोटोन। ये इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना भाई, पहले सुन लेना, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके साथ साथ लिख दो एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन क्या लिख देंगे भाई, इसको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख देते हैं, एनर्जी को लिखेंगे hc अपॉन लैम्बडा। ये लैम्बडा कौन, जो लाइट गिर रहा है, वर्क फंक्शन को भी गाइज hc अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पे यूज होता है वर्ड hc अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मैं पहले तो सबके इक्वेशन लिख देता हूं, मैं इक्वेशन लिखने को क्या है, इक्वेशन पहले लिख देते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा सर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख दो, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखते हैं, और फिर मैं देखता हूँ क्या कैमरा में आया है क्या। अब ये h न्यू था ना, h न्यू मतलब फोटोन का h न्यू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए था, तो ये h न्यू के बाद ये लिखो, क्योंकि न्यू इज सी अपॉन लैम्बडा ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, राइट। तो ये सेम ही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम ही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो पहले आप आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके पहले इसको लिखो, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ना, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एंड यहाँ पे भी लिख के रखो, लैम्बडा इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और न्यू को न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो चीज बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। लिख दो इसको, इन दोनों को लिख दो। पहले लिख देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेटल रखा है, मेटल के अंदर लाइट गिरेगी, लाइट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और उसके लिए ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो गिर गई, ये सब कुछ लिखा है मैंने, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देयर इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बिना दिमाग लगा के ये लिख दो, बिना दिमाग लगा के इतना चीज लिख दो, ठीक है। यहां से आपको क्या पता चला भाई, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है। कोई बोल सकते हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन, यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, वर्क फंक्शन मैंने क्या लिखा है,
h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड, बराबर ना, ऐसा कुछ लिखा है ना, देखो ना वर्क फंक्शन ही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, या फिर उसको हम लोग ने क्या लिखा है, एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, राइट राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो समझ में आ रहा है? यस, कंडक्टर है वो। चलो इसको लिख दो, इसको पूरा का पूरा लिख दो आप लोग अच्छे से। थोड़ा सा आज मैं फील लेके पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फील लेके पढ़ा रहा हूँ ना, लग नहीं रहा आपको थोड़ा सा फील लेके पढ़ा रहा हूँ? मैं बोला ये बोर्ड है तो सोचा कि थोड़ा सा फील दे देते हैं। और उस क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स देखो, एक फील लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे शूटिंग हो रही है, ये मुझे डालना है, ये अपने एक्चुअली अपने जेवाईसी के चैनल पे भी जाएगा, ये रहेगा, और इसलिए थोड़ा सा मुझे मॉडर्न फिजिक्स जो है ना वो और इजी करके पढ़ाना है, मतलब अच्छा हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। एक बार मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने दो, फिर कैपेसिटर्स के जो लास्ट वाला पार्ट था ना, वर्क डन बाय बैटरी वाला वगैरह पार्ट, जो हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिफिकल्ट पार्ट कैपेसिटर का, वो लेक्चर रख देंगे हम लोग। रिवीजन के टाइम में भी यार क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर रखेंगे ना, टेंशन मत लो, ठीक है। यस, तो पहले कैपेसिटर का भी कर लेंगे, फिर आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मैंने बोला ना आरसी एंड एलआर, उसका भी अपन रखेंगे, एक बार पोर्शन होने दो, फिर आरसी एंड एलआर का भी अपन। हाँ, ये मेरा मॉडर्न फिजिक्स पूरा सेशन इज माय लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक नहीं, उसके बाद में मैग्नेटिज्म का मैग्नेटो, जो कुछ बार मैग्नेट वगैरह होता है ना वो पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरेटिकल टॉपिक है वो भी, तो मैं थोड़ा थ्योरी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग निग्लेक्ट कर देते छोड़ देते, तो मैग्नेटिज्म में जो एक लास्ट का पार्ट होता है, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके छोटा सा चीज होता है, ठीक है, उसको मैं इसके बाद मतलब मॉडर्न फिजिक्स के बाद करूंगा। उसके बाद और क्या है, उसके बाद तो कुछ बोर्ड्स के लेक्चर है, वो तो आपके बोर्ड्स के लेक्चर लग जाएंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, बोर्ड का टॉपिक है वो। कम्युनिकेशन थ्योरी तो है नहीं, बट कम्युनिकेशन का भी एक आध लेक्चर रख देंगे, सेमीकंडक्टर का भी रख देंगे, मतलब वो सब बोर्ड्स के टॉपिक है, तो वो अभी मैं इसमें नहीं गिनूंगा, ठीक है। जेई मेन नीट में आता है उनके ऊपर के क्वेश्चंस, नो डाउट, बट पहले वो बोर्ड के टीचर्स एक बार वो उसको पढ़ा दे, वो पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर्स बाद में हो सकता है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, इसको रब कर दूं मैं। ठीक है, चलो फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, रब कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अपना ये ट्रेन निकल रही है, रब करते करते जाएगी ये। सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है ना, ये मैं रब कर दूंगा, फिर वापस लिखूंगा, टेंशन मत लो, मैं वापस लिखना ही पड़ेगा मुझे, ये सब वापस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना अभी, तो एक्सप्लेन करूंगा तो भाई लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ये बड़ा बड़ा ये वर्क फंक्शन ये वो सब नहीं लिखूंगा अभी, डायरेक्टली मैं ये यूज करूंगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैं इक्वेशंस और वो सब यूज करूंगा, मैं बड़ी बड़ी चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह थ्योरी पार्ट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। और सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। पहले अभी समझो, सब लोग समझो गाइस, पहले समझना जरूरी कि आपको व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, पहले वो समझना जरूरी है, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सब लोग, मैं वापस इसको ड्रॉ करता हूँ मतलब आपको समझने के लिए, लेट्स से मेटल है, ठीक है, और ऐसा पकड़ लो यहाँ पे लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है मतलब क्या गिर रहा है गाइस, लाइट गिर रही है मतलब क्या गिर रहा है, फोटॉन्स गिर रहे हैं, फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, फोटॉन्स गिर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल फोटोन की, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा बाद में गाइस, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए सिर्फ दिमाग में डाल देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे बोला है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब दिया है इस पर्टिकुलर मेटल के लिए
लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन भी एनर्जी के टर्म में, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ये E इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन आपको समझ में आए, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर कुछ टर्म्स है और जो बताऊंगा मैं, टेंशन मतलब सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों कंबाइन करके ही होगा, ठीक है पूरा ये। पर यहाँ पे समझो, इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया है गाइस। इस मेटल, ये पर्टिकुलर मेटल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब लाइट आ गई, एक लाइट आई, और लाइट का एनर्जी था, लाइट की जो एनर्जी थी फोटोन की, मतलब एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है और इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइस ध्यान में रखना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का वो नहीं निकल पाएगा। तो अब, और सपोज जो फोटोन आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो तो निकल जाएगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो निकल जाएगा, बट कम है तो नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, इसका मतलब क्या है। तो मतलब आप ऐसा, मतलब मुझे बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए। मुझे इसके अंदर का, इस मेटल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, तो मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान में रखना, मतलब वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन, कोई पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन दिया होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैंने इसका वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट्स से। तो मुझे बताओ मेरे को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब फोटोन के अंदर कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन इतनी। तो पहले तो मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, ठीक है सब लोग यहाँ पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, फॉर पीईई, फॉर, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे नहीं लिखता, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतना आपको समझ में है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सिंगल फोटोन, ध्यान में रखना, एनर्जी ई, सिंगल फोटोन। आप बोलोगे सर 1 2 3 ऐसे मल्टीपल फोटॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके निकाल सकते क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं। इसलिए मैं देखा है सिंगल फोटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन क्या, वर्क फंक्शन, ग्रेटर इक्वल टू, जस्ट होगा तो जस्ट निकलेगा वो, ठीक है। सो सिंगल फोटोन की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन क्या, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो मतलब आपको समझ में वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या है, भाई सबको समझ में वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या है भाई, उतनी एनर्जी लगेगी फोटोन को यहां से निकालने के लिए। तो मुझे बताओ उससे कम होगी तो निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी इस केस में देखो, इस पर्टिकुलर केस में देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकलेगी एनर्जी ऑफ फोटोन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो आप आपके अंदर जो मेटल है उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहाँ, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन ही नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं आपको बाहर। हाँ, तो मुझे होता है एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, अरे नहीं निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिर रहा है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं निकलेगा। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क फंक्शन है, जस्ट निकलेगा, जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, अब सब लोग सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निकलेगा, अब इसके मुझे बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निकलेगा, निकलेगा बराबर। और अब मुझे बताओ एनर्जी डाली मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके अंदर की कितनी एनर्जी यूज हुई, मुझे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई, 5 में से 4 यूज हो गई, 4 यूज हो गई। तो मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कोई बोल सकता है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक जो निकलेगी उसको काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को जब और ज्यादा जो एक्स्ट्रा जो बची हुई एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कोई बोल सकता है इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी है? जो आया, जो एनर्जी था, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या? माइनस वर्क फंक्शन। ये था ना काइनेटिक, अरे यही तो है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये ई माइनस वर्क फंक्शन। बट मुझे एक बात बताओ, जो कितनी है यहाँ पे कितनी है वो? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, फोटोन आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पंगा है। क्यों मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा है? अब आपको समझ में आएगा। कोई बोलेगा अच्छा एकदम सर सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, सब लोग यहाँ पे देखो, एकदम सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कोई इलेक्ट्रॉन होगा भाई जो सरफेस के ऊपर होगा, कोई जो सरफेस के जस्ट नीचे होगा, कोई और नीचे होगा। अब जो एकदम सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, एकदम सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो गई उसको निकलने के लिए, और सीधा निकला। देखो सरफेस वाला तो सीधा बाहर निकला है, सीधा। बट जो अंदर था, अंदर जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 गई बस उसको निकालने के लिए। अब कहाँ से निकालने के लिए? क्योंकि आपको तो पता है ना, वो एटम के अंदर होंगे, तो अब न्यूक्लियस के साथ जुड़े होंगे, या अलग अलग एटम्स का भी उसके ऊपर कुछ रहेगा, ठीक है, उधर से निकलने के लिए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन मतलब वो चीज है, ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद भी अपन जोड़ देंगे उसको। ठीक है, अभी ऐसा पकड़ लो, एकदम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अब उसको निकलना है तो क्या होगा? मैं इधर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर है, ऐसे देखो इधर। अब इन 5 में से 4 यूज हो गई, तो बची कितनी? 1 बची, 1। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है, वो बाहर निकलते 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 बेचारा, बाहर निकलते निकलते इधर इधर हिट करते करते, बाहर निकलते निकलते सारी की सारी उसकी एनर्जी कोलिजन में ही चली गई, खत्म हो गया बेचारा, एनर्जी लॉस्ट कर दिया उसने। तो निकलते निकलते मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलना चाहिए था, बट बेचारा निकले, निकलते 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 उसके पास कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो तो मुझे बताओ, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? मुझे तो इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होने के बाद इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, बट भाई वो उसकी एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाएगी और उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, बिल्कुल प्राण छूट जाएंगे उसके। बट जो एकदम सरफेस के ऊपर होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी इस केस में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, तो ध्यान में रखना, ये जो मुझे मिलता है ये मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है। बट मुझे कोई बोल सकता है कि एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? इन बिटवीन 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी इन दोनों के अंदर कहीं पे भी हो सकती है, राइट? डिपेंड डिपेंड कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है या सरफेस के अंदर वाला है, राइट? आपको समझ में आ रहा है? मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? मुझे बताओ यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? मेटल से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नहीं। पहले यार तुम लोग कुछ भी पहले कुछ सोचो मत, पहले यहाँ पे सुनो। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स गिर, इनफाइनाइट फोटॉन्स गिर रहे हैं। अब हर फोटोन क्या हर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा? अभी ऐसा भी हो सकता है कि एकदम बीच में गया और वो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है भाई, पॉसिबल है, पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, इस इक्वेशन में, ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एनर्जी, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल बदल रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, इसके अंदर फोटोन आए, ठीक है। अब फोटोन की एनर्जी दी है, मतलब ईच फोटोन की एनर्जी है लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जांपल, एंड वर्क फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल, एंड दिस वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। मतलब कोई भी मेटल मैंने डिफाइन कर लिया गोल्ड, तो गोल्ड का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होगा, वही होगा, चेंज नहीं होगा। सिल्वर का भी वही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द प्रॉपर्टी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। जैसे द वर्क फंक्शन ऑफ लेट्स से सम मटेरियल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो मुझे चेक करना है, मुझे बताओ ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा?
होगा। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 8 माइनस 5 कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 3। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम 3, जो एकदम सरफेस के ऊपर होगा वो डायरेक्टली निकलेगा, बिना कुछ एनर्जी लॉस किए हुए निकल जाएगा सीधा। ठीक है, सीधा यहां से सरफेस से निकल जाएगा। 8 माइनस 5 कितना हुआ? 3। बट जो एकदम बीच में अंदर घुसा रहेगा बेचारा, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते 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 ही वो लूज कर देगा, आते आते ही बेचारा वो लूज कर देगा ना। और कुछ तो बेचारे वो आते आते बीच में ही लूज कर देगा, वो बाहर भी निकल पाएगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक। मतलब यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है बताओ मुझे, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है बताओ। तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले इनकी सबकी पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर एग्जाम में कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी की पॉसिबिलिटी हो सकती है? 8 माइनस 5 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से लेके 3 के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? सबको समझ में आया क्या? यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी विल वेरी फ्रॉम 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकती है, 1.2 1.3 1.5 1.8 कुछ भी 0 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सबको समझ में आया इतना चीज? अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या? अरे हाँ बोल दो, अरे हाँ बोल दो ना भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज एक बार लिख के रखो आप लोग, ये चीज लिख के रखो। और एक छोटा सा एग्जांपल भी चाहिए तो लिख के रखो। ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन गिर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसकी वर्क फंक्शन है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यहाँ से कितनी निकलेगी? सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने कितनी कैलकुलेट की? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट की E माइनस फाइव नॉट, ई की वैल्यू कितनी, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान में रखना, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि भाई इलेक्ट्रॉन कितना धक्का खा रहा है बेचारा, कितना एनर्जी लॉस कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक आध दो क्वेश्चन देता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। तो मुझे तो पहले तो ये इतना समझ में आया, यस यस इट विल हिट अप द मटेरियल। बिल्कुल अद्वित, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर दूं, सबको रब कर दूं गाइस, इसको रब कर दूं। मैं क्वेश्चन देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मतलब आपको और समझ में आएगा। भाई क्वेश्चन देता हूँ ना, क्वेश्चन से और समझ में आता है, सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन देना, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, एक बार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो समझ में आ गया तो अपन बाद में तो बहुत सारे लेक्चर्स करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। रब कर दूं, मैं रब कर दूं गाइस सब लोग? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, मैं हमेशा इसको रब करता हूँ और फिर वापस में इक्वेशन क्यों लिखता हूँ? क्योंकि इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने और एक इक्वेशन पढ़ा, मैं और एक इक्वेशन पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, जो भी पढ़ रहा हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, बाद में आप भी ऐसी रिवीजन में ऐसे नोट्स बनाएंगे, सारे फॉर्मूला नोट्स। ठीक है, जिसमें मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा, इक्वेशन ध्यान में रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो निकलती है इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं ई माइनस एफ नॉट, ई माइनस फाइव नॉट। समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ?
ये इक्वेशन आपको भी चाहिए तो एक पेज है ना, मतलब कहीं भी एक पेज छोड़ के रखना और एक पेज के ऊपर सारा का सारा लिखते रहना बाद में, मतलब पूरे के पूरे अपने 2 या 3 लेक्चर जो आगे के होंगे एक पेज में पूरा 1 पेजर फॉर्मूलेज आएंगे यहाँ पे, बस लाइक वेव्स में कैसे 1 पेजर फॉर्मूलेज बनते हैं वैसे यहाँ पे 1 पेजर फॉर्मूलेज बनने वाले हैं, वही फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल। ठीक है, ध्यान में रखना, फाई नॉट इज वर्क फंक्शन विच इज क्या, h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड, मैंने बोला था ना, या h c अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, ये भी बोला था। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। अब ये क्या है थ्रेशोल्ड ये बताऊंगा मैं, अभी ये बताने वाला हूं मैं, और ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब ये क्या है वो बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी मैं एग्जांपल दूंगा उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 1, एक मेटल है, ठीक है, और मेटल का वर्क फंक्शन इज गिवन, लेट्स से मेटल का वर्क फंक्शन इज गिवन, लेट्स से 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, और लाइट इसके ऊपर गिर रही है, और इस लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है, इस लाइट का वेवलेंथ है लेट्स से 6200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बोला है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड, या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कि नहीं होगा वो पहले बता दो आप, इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कि नहीं होगा वो पहले बता दो, और होगा तो क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से टाइप के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं क्या, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी एनर्जी, क्या ये सारी एनर्जीज पॉसिबल है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या ये सारी एनर्जी पॉसिबल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन निकला, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, पॉसिबल है। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है निकलना, ठीक है। 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कौन सा पॉसिबल है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलना पॉसिबल है यहाँ पे ए बी सी डी ई में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है इन ऑप्शन में से, या पी नॉट पॉसिबल, एफ ये भी ऑप्शन रहेगा, एफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट पॉसिबल, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे याद करो जो इलेक्ट्रॉन जो गिर रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, जो गिर रहा है, ध्यान में रखना, जो गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है। अब मैं जो ना यहाँ पे टर्म्स दे रहा हूँ ना एकदम इजी दे रहा हूँ, थोड़े से कैलकुलेशन थोड़े से टीडियस होंगे यहाँ पे आपको मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं कैलकुलेशन इजी करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा, बराबर। तो अब लैम्बडा मतलब कितना आया यहाँ पे आंसर, 12400 डिवाइड बाय 6200, तो आंसर कितना है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, अभी ये डायरेक्ट ही है, नो अप्रोक्सीमेशन है ही नहीं इसमें, आंसर कितना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ जो जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी थी, जो फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वर्क फंक्शन कितना है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ जो काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गिर रही है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इतना समझ में है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो ये तो होगा ही नहीं, पी नॉट पॉसिबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, अब अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अंदर के बाहर के सरफेस के सब जगह के, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, ई माइनस फाई नॉट। अब ई की वैल्यू है 2, फाई नॉट है 1.2, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.8 ही हो सकती है, तो 0.8 ही हो सकती है, तो 0.9 भी पॉसिबल नहीं है काइनेटिक एनर्जी, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज है इलेक्ट्रॉन के, बी सी डी, बी सी डी, दीज आर द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज, इनको हम लोग बोलेंगे पॉसिबल, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब सबको समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फंडा, समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। यस, एंड रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 0.8, तो जो भी निकलेगा इट विल बी फ्रॉम 0 to 0.8, 0 से 0.8 के अंदर कुछ भी रेंज हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल 2 देता हूं मैं, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 2 दे रहा हूं। एग्जांपल 2 दे रहा हूं गाइस, इसको एग्जांपल 1 को लिख दो आप लोग, एग्जांपल 1 को लिख दो आप लोग। गाइस एक प्रॉब्लम हो गया, ये मेमोरी कार्ड फुल हो गया, क्या बोलने का, छोड़ो उसको, अभी होने दो। अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मतलब जो अपना डायरेक्टली जूम में आता है, वही डाल देंगे अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी जाने दो गाइस। ठीक है, हाँ क्वालिटी कम हो जाएगी, लेक्चर वैसे ही रहेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? अरे पता नहीं वो किसी से हम लोग ने लिया था, क्योंकि मेरा जो हमारा जो मेमोरी कार्ड था ना, वो लेके गया, वो एक शूट हो गई थी तो वो लेके गया मेमोरी कार्ड। तो वो बंदा जो है पुणे में लेके गया वो मेमोरी कार्ड, और हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं था, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, इसलिए अपनी शूट अलग अंदर अधूरी रह गई। ठीक है, कोई पंगा नहीं। अब ये वाला जो डायरेक्टली अपलोड होगा वही अपलोड होगा। ठीक है, डायरेक्टली अपलोड कर देंगे अपन इसको। अभी मुझे बताओ, ये इसको रब कर दूं मैं, इसको रब कर दूं गाइस? ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, अब एक बात सिंपल, सिंपल वाली बात, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल टू दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल टू ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मतलब देखना क्या, सुनना। ठीक है, एग्जाम्पल टू एकदम इजी है, थोड़ा दिमाग में लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये मेटल है। ठीक है, मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल ऐसा दिया रहेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल इज गिवन। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल इज गिवन, लेट्स से 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज गिवन। ठीक है, इस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है। और ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तीन टाइप की लाइट गिर रही है। लाइट नंबर 1, ठीक है, लाइट नंबर 2, देखो ये दो लाइट गिर रही है, चलो ये दो लाइट गिर रही है इसके अंदर। ये लाइट नंबर 1 है, लाइट नंबर 2 है। इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ, लाइट नंबर 2 की वेवलेंथ दी है लेट्स से 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लाइट नंबर 1 की जो वेवलेंथ दी है, वो दी है लेट्स से 12,400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मुझे बताओ, इन दोनों में से किसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? ठीक है, इन दोनों में से किसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ब्लू वाले की वजह से, रेड वाले की वजह से, मतलब
लाइट नहीं है ना, ब्लू मत, ब्लू रेड, ठीक है, कितने किसके वजह से होगा और कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कैसे कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, लैम्बडा थ्रेशोल्ड दिया है, राइट, लैम्बडा थ्रेशोल्ड दिया है और सब लैम्बडा के टर्म्स में दिया है, ठीक है। और मुझे बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है। तो अभी दिमाग करने, मतलब दिमाग में एक चीज दिमाग में डाल दो, ठीक है। एक चीज लैम्बडा थ्रेशोल्ड दिया है, तो पहले तो थ्रेशोल्ड से अपने को क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन मिलेगा, वर्क फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट वर्क फंक्शन, एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, बराबर, मतलब 12400 अपना एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड मतलब क्या, 12400। अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1240 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली लैम्बडा थ्रेशोल्ड दिया है, मतलब मुझे क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन। इजी है ना ये सब समझना भाई, वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा सर इसका, इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी कितनी कैलकुलेट की अपन ने, एनर्जी ऑफ वन, एनर्जी ऑफ वन, फोटोन जो वन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी थी, 12400 डिवाइड बाय 12400 एमस्ट्रॉन्ग करके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। एनर्जी ऑफ टू कितनी थी, एनर्जी ऑफ टू 12400। अब ध्यान में रखना, मैं एकदम आपको इजी वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इजी वाले मतलब इजी कैलकुलेशन वाले। यहाँ पे ना अलग अलग लैम्बडा की वैल्यू अलग अलग दी रहती है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है वो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। मुझे क्या है ना, अपने को आपको समझाना है, तो इसलिए मैं ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा और एक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स गिरे, कौन से फोटॉन्स के वजह से होगा, सिंपल सी बात है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन, so energy 1 is less than function PEE, photo electric effect, not possible, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पे एनर्जी 2, यहाँ पे जो एनर्जी 2 आ रही है, इट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, पीईई पॉसिबल, पीईई पॉसिबल। और मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आ रहे हैं, वर्क फंक्शन अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी जो यहां से निकलेगी गाइस, यहां से जो निकलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में लिख के रखता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर दिस विल बी कितना, E2, E2 माइनस वर्क फंक्शन, सो E2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस वर्क फंक्शन 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आ रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकले, मतलब मैक्सिमम वाले, तो 0 से 2 के बीच वाले निकले। क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्वेश्चन सबको समझ में आया गाइस, एग्जाम्पल 2 सबको समझ में आया, दिमाग चल रहा है अभी, मतलब सही तरीके से, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, सबको समझ में आ रहा है। तो और एक चीज अपन लिख सकते हैं गाइस, और एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लैम्बडा को देख के बोल सकते हैं आप लोग, लैम्बडास को देख के बोल सकते हैं कि किसका कैसे निकलेगा। व्हेन लैम्बडा, व्हेन लैम्बडा वेवलेंथ, ध्यान में रखना, जब वेवलेंथ छोटी होती है, देखो आप ना ऐसा ऐसा दिमाग लगा सकते हो, कभी कभी क्या होता है जेईई और नीट में फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो इतना ध्यान में रखना, एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्बडा, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा की वैल्यू कम की जाए तो एनर्जी बढ़ती है, लैम्बडा की वैल्यू कम, एनर्जी बढ़ती है। तो ध्यान में रखना, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम वेवलेंथ जिस जिस फोटोन की होगी वही निकालेगा। तो लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, तो ही क्या होगा, पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे आपके जो नोट्स में बोला था ना, जहां पे एक पेज पे आपको ये लिखते रहना है, तो पीई, पीई होने के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर पीई हम ऐसा बोल सकते हैं, लैम्बडा इंसिडेंट शुड बी लेस देन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, बराबर, लैम्बडा इंसिडेंट शुड बी लेस देन लैम्बडा थ्रेशोल्ड। एंड एक और चीज, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, ये आपको समझ में आ रहा है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होना चाहिए कि नहीं, वेवलेंथ होगी तो वेवलेंथ लैम्बडा से कम होगी, तो
लैम्बडा इसकी वेवलेंथ से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी भाई, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी एच न्यू, राइट। तो ये वही चीज एक लिख दो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, ये चीज होना जरूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे बताओ, इतना 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 सबको समझ में आ रहा है भाई? इतना सबको समझ में आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इतना पार्ट समझ में आ रहा है सबको? इजी है ना, समझने के लिए इजी है ना? तो ऐसे सब क्वेश्चंस बनने वाले, टेंशन मत लेना। मतलब मैं दो तीन अभी मतलब 3-4 लेक्चर होने के बाद सब इसकी आगे पीछे मिक्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादा कुछ ऊपर ऊपर नहीं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बस उतना ही है, बाकी सब इजी होता है, ठीक है। रब कर दूं इसको, रब कर दूं इसको, रब कर दूं मैं? आप लोग लिख दो इसको। इसको लिख दो गाइस। और कुछ नहीं, और 10 मिनट लेक्चर लूंगा मैं, 10 से 15 मिनट मैक्स, ठीक है। एक चीज मुझे सिर्फ यहाँ के कुछ चीजें मुझे बतानी है गाइस, एक चीजें मुझे सिर्फ बात बतानी है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो एग्जाम्पल 3 से बताऊंगा मैं। एग्जाम्पल 3 में कुछ चीजें बताऊंगा मैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, जो कुछ चीजें होती है वो दिमाग में रहनी होती है, दिमाग में रखनी होती है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सब लोग देखो यहाँ पे गाइस, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने सबने लिखा हुआ है, राइट? ये वाला पार्ट इतना ही आज पढ़ा है मैंने। आज मैंने क्या पढ़ाया? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी अपॉन लैम्बडा, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच अपॉन लैम्बडा। इसका अपन लेक्चर अगले लेक्चर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज दिस, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। आपको समझ में आ चुका है क्या है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और इस एग्जांपल से मैं रूल बनाऊंगा, रूल्स बनाऊंगा, रूल्स, ठीक है। अब रूल्स देखो क्या है। यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है। मैं अलग अलग एग्जांपल देते जाऊंगा और रूल्स बनाते जाऊंगा, तो आपको वो रूल्स लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे लाइट गिर रही है, उसकी एनर्जी है इसके फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये पॉसिबल है? फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल है कि नहीं है? आप बताओ। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब तुम मुझे बताओ, कुछ लोग आप में से बोलेंगे सर यहाँ पे तो भाई एक फोटोन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना छुपा हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये फोटोन इसके ऊपर गिरने वाला है। अब तुम क्या बोलोगे? सर फोटॉन्स तो बहुत सारे आ रहे, मल्टीपल फोटॉन्स आ रहे, द इनफाइनाइट फोटॉन्स। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 फोटोन आए? देखो 2 फोटोन ने अपनी अपनी हेल्प लगा दी। एक आया 2 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन, ये आया दूसरा फोटोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, मिलके कितना बना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा फोटोन भी आ गया, देखो तीसरा फोटोन, तो कितना बना? तो 3 फोटॉन्स ने मिलके एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। पॉसिबल है? मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मिलके निकाला, और फिर काइनेटिक एनर्जी भी बच गई। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रूल नंबर 1, देयर आर फ्यू रूल्स। सिंगल फोटोन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक सिंगल फोटोन ही यूज होगा, ठीक है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसको कौन निकालते हैं इसको? सिंगल फोटोन, बस। नो मल्टीपल फोटॉन्स कैन कंबाइन, दे आर नॉट अलाउड टू कंबाइन, वो होता नहीं है, ठीक है।
सो फॉर वन इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, ऐसा भी लिखता हूं, फॉर वन इलेक्ट्रॉन इमिशन सिंगल फोटोन इज यूज्ड। अब जो लिखना है वो लिख के रखो, ठीक है। अब सेकंड ध्यान में रखना, फॉर वन इलेक्ट्रॉन इमिशन सिंगल फोटोन इज यूज्ड। ये आपको पहला रूल समझ में है? पहला रूल समझ में है? ये पहला रूल समझ में आया क्या, पहले बताओ। ठीक है, चलो ये रूल आपको लिख के रखना है। अब दूसरा रूल इसी में दूसरा रूल बताता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे बताता हूं। अब सब लोग सुनो, अब सुनो, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब सुनो, अब क्या हुआ, एक लाइट आया जिसका एनर्जी था 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ देखो, मुझे बताओ, इस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था, उसमें से 4 यूज हुआ, तो कितना बचा? कितना बचा? अभी कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलोगे सर, पहले अपना ये फोटोन आया, ठीक है, खटाखट इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और बचा, जाके इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाला, ठीक है, तो 2 निकाले, तो और भाई 4 बचा, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाला। तो गाइस ध्यान में रखना, एक फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है तो इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। तो ऐसा नहीं होता कि एक फोटोन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, नो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, वापस सिंगल सिंगल वाला ही कहानी, वन फोटोन कैन मैक्सिमम, ठीक है, कैन कितने इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल होता है ड्यू टू सिंगल वन फोटोन? इट कैन मैक्सिमम इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन फोटोन कैन इजेक्ट मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन। ये सबको समझ में आया? मतलब 3-4 फोटॉन्स मिलके इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, या एक फोटोन 3-4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता। ये 2 रूल सबको समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये 2 रूल्स जो मैंने लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन इसके ऊपर गिरा, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 12 - 4 विच इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 12 - 4 कितना हो जाएगा? 8। गाइस देखो, मैं यस ओम, देखो सिंपल सी बात है, मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होता है, तो इसको थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग बनाना था आज, और इसीलिए मैं एकदम मस्त कैमरा वैमरा लगाया था। मैंने लगा यार ये मस्त वाला लेक्चर में एकदम आराम आराम से थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँ अपने चैनल पे। लेकिन यार ये कैमरा ने, समझ रहे हो ना, अभी वो वर्ड नहीं यूज कर सकता मैं, कैमरा ने ये कर दिया, ठीक है, ये मतलब समझ जाओ ना आप। हाँ मतलब, हाँ, अच्छा वर्ड यूज करेंगे तो धोखा दे दिया, ठीक है, कैमरा ने धोखा दे दिया। चलो गाइज, ये मुझे बताओ, सबको समझ में आया? इसको सबको इतना ये समझ में आया सबको गाइज? So for one electron emission, single photon is used, and a single photon can only eject one electron. Simple. तो एक एक की कहानी है, मल्टीपल होता नहीं है यहाँ पे, देर इज नो मल्टीपल चीजें यहाँ पे, ठीक है। यस किशा, चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, आ, ये जो था, ये मैंने अब तक जो बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अपने को मैंने फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा कहानी बता दिया है यहाँ पे। अब इसमें सेकंड लेक्चर में मैं मल्टीपल चीजें, मल्टीपल फॉर्मूलाज, थोड़े से कुछ कुछ और एक्सप्रेशंस होंगे जो आपको एक पेज पे लिखने पड़ेंगे, वो सब बता दूंगा, जिससे आपके अच्छे वाले जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। इस ये फोटोइलेक्ट्रिक के ऊपर, इसके ऊपर के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इजी, टेंशन मत लो यार, मतलब अभी सेकंड लेक्चर में आपको समझ में आएगा। सेकंड लेक्चर में इलेक्ट्रॉन फोटोन वाली कहानी खत्म कर देंगे, फिर पूरा ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है।
फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 2 चैप्टर्स में पहले पढ़ाऊंगा और 2 चैप्टर्स के कंबाइन क्वेश्चंस करूंगा। 2 चैप्टर के कंबाइन क्वेश्चंस अपन HC वर्मा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? ओके मानस, करते हैं। चलो रब कर दूं मैं इसको और फिर बाय बाय भी कर लेते हैं। ठीक है, बाय गाइस, चलो सी यू। बाय बाय कर लो, चलो सी यू गाइस। चलो बाय बाय बाय।